मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज एक हम सवाल पर गौर करेंगे। कलीसिया में से किसी भाई ने मुझे पूछा, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को बाप कह सकते हैं? उसे बाप कहकर पुकारा जा सकता है? बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहिए। पूछने से इल्म बढ़ता है। पहले नंबर पर यह बात हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, ऑनर की बात है। दुनिया में सिर्फ दो कौमें हैं। पहले नंबर पर बनी इसराइल के लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जो खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। दूसरे नंबर पर हम मसीही लोग हैं, जो हम भी खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। हमें अच्छा लगता है। आज हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में से गौर करेंगे, क्या यीशु मसीह को बाप कहना चाहिए? जैसा कि हमारे माशरे में बहुत सारी बहनें बड़े प्यार से अपने बच्चों को कहती हैं, मेरे पीछे बोलो जीसस पापा। और अगर आप किसी से चलते चलते हाल पूछते हैं तो वो जवाब मिलता है, फिर यीशु बाप का बहुत ही शुक्र है। इसकी वाज़ेह तालीम कलाम मुकद्दस में से गौर करेंगे। नए अहदनामे में भी इसकी तालीम मौजूद है और पुराने अहदनामे में भी इसकी तालीम जो है वो मौजूद है। अच्छा होगा कि हम पहले ओल्ड टेस्टामेंट में से इसकी तालीम पर गौर कर लेते हैं। आइए मेरे साथ हवाला निकालें। खरूज की किताब में से गौर करेंगे। 4 बाप है उसका, आयत नंबर 22। और तू फरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है, इस्राएल मेरा बेटा बल्कि पलोठा है। अगर इस्राएल खुदा बाप का पलोठा है, वो बेटा है, तो सीधी सी बात तो ये है कि खुदा फिर उसका बाप है, अगर इस्राएल उसका बेटा है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, हमारा ईमान है, जो कुछ लिखा गया इसका एक एक हरफ लहामी है। दूसरे हवाले पर हम गौर करते हैं। यह है इस्तिस्ना 14वां बाब और उसकी आयत नंबर 1 से। तुम खुदावंद अपने खुदा के फरजंद हो। तुम, इस्राएल को कहा गया कि तुम जो हो खुदावंद अपने खुदा के फरजंद हो। जब इस्राएल उसका फरजंद है तो यकीनन फिर खुदा उसका बाप है। और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ हम कलाम मुकद्दस में से गौर करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा निकाल लें मेरे साथ। उसका बाप नंबर है बाप नंबर 31 और आयत नंबर उसकी 9 का आखिरी हिस्सा। लिखा गया कलाम मुकद्दस में, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पलोठा। या खुदा बाप खुद कह रहा है कि मैं इस्राएल का क्या हूं? बाप हूं और इफ्राइम मेरा पलोठा है। और इसी तरह कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम गौर करेंगे। ये भी यिर्मयाह नबी के सहीफे में से एक और रेफरेंस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उसकी आयत नंबर 19 से लिखा गया कलाम मुकद्दस में, मैंने तो कहा था मैं तुझको फर्जंदों की तरह शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मेरास तुझे दूंगा और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी। कौम की बात की गई, पूरी कौम की बात। तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी। खुदा भी ऐसा है जैसे इसमें फख्र महसूस कर रहा है कि इस्राएल कौम जो है मुझे बाप कहकर पुकारेगी। ये
तालीम हमें कलाम मुकद्दस में से मिलती है कि इसराइल उसका पनोटा है और खुदा उनका क्या है, बाप है। और भी हवाला जात है, लेकिन एक हवाला और पुराने अहदनामा में से गौर कर लेते हैं। मलाकी की किताब में से, पुराने अहदनामा में इसकी आखिरी किताब है ये, उसका बाप नंबर है 2 और उसकी आयत नंबर 10 से गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा गया, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? क्या हम सब का एक ही बाप नहीं? ये भी इसराइल के तल्ले से, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं है? इसका मतलब है यस है। ये कुछ रेफरेंस मैंने आपके सामने पेश किए हैं और भी मिल सकते हैं। अभी हम कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में आते हैं और उन बहन भाइयों के लिए ये बड़ी सॉलिड सी शॉर्ट टाइम में तालीम है जो यीशु मसीह को बाप कहकर पुकारते हैं। कलाम मुकद्दस की रोशनी में ऐसा नहीं है। हमें क्योंकि तस्लीस है, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, खुदा रूह कुद्स है, और जो कुछ जैसा कलाम में है हमें वैसा ही उसको रखना है। यही हमारे लिए बेहतर है, ये इसी में हमारी भलाई है। नए अहदनामे की रोशनी में भी गौर करेंगे। जैसे शागिर्दों ने कहा, यीशु मसीह से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो ये दुआ तो ऑलमोस्ट सारी कलीसियों में पढ़ी जाती है। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। यीशु मसीह उस वक्त अपनी जमीनी खिदमत में था और यीशु मसीह उनको सिखाता है, बहनों भाइयों, कि जब कभी तुम दुआ करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है। यीशु मसीह उस वक्त जमीन पर था और उनको ये तालीम दे रहा था। यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं कहा कि मैं बाप हूँ। तो यीशु मसीह ने तालीम दी है। यूहन्ना की अंजील में यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु के नाम से दुआ मांगी जा सकती है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अभी तक तुमने मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, जो कुछ मेरे नाम से तुम चाहोगे वो हो जाएगा। हम यीशु के नाम से दुआ मांगनी चाहिए हमें, और यीशु के नाम पर आमीन हम करते, लेकिन मांगते किससे हैं? बाप से मांगते हैं। ये बहुत खास है हमारे लिए हमारा जात। और यूहन्ना की अंजील में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, बाप मुझसे बड़ा है, बाप मुझसे बड़ा है। आइए यूहन्ना की अंजील निकाल लें मेरे साथ। उसका बाप नंबर है 14, और यकीनन आपके ज़हन में जब ये पढ़ा जाएगा तो सवाल आ जाएगा, बहुत सारे सवालात उठेंगे। लिखा गया, फिलिप्पस ने कहा कि जब उसके पास आते हैं, उसकी आयत नंबर 8 से शुरू कर लेते हैं। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं जाना, नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि तू क्यों कर कहता है बाप को हमें दिखा? क्योंकि यहाँ पर बड़ी वाज़ेह तालीम है। यीशु से सिखाते हैं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। मतलब जो क्वालिटीज और खूबियाँ बाप में हैं, अगर किसी ने मुझे देख लिया है तो वो ये समझ जाए कि उसने बाप को देख लिया है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं बाप हूँ। इसी खुशखबरी में, यानी कि यूहन्ना की खुशखबरी में, यूहन्ना की अंजील में, यीशु मसीह ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ज़मीन पर रहते हुए कहा कि बाप मुझसे बड़ा है। बाप को उसने इज्जत दी है, ऑनर दिया है। आइए इन तालीम पर गौर करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको इस
मुख्तसर वक्त में जो थोड़े कलाम पर हमने गौर किया है, खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे।